सकते हो? क्या ये पॉसिबल है? तो जी हाँ, और आज का हमारा यही कॉन्सेप्ट है मैथ्स का, जिसे हम कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। हाइट और डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए किसी भी चीज की जिसमें हम एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन समझते हैं, तो आज हम यही सीखेंगे। ठीक है, तो आज हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है, सो स्टार्ट करते हैं। सो आप सबका वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले तो जानते हैं क्या क्या चीजें हमें जरूरत होती है और हाइट और डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अब हमारे पास अगर हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, उसमें एक ऑब्जेक्ट होगा जिस चीज को हम देख रहे हैं। ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट होगा। सेकंड व्यूअर, कौन देख रहा है? अब एक बॉय है एक गर्ल है, मतलब कौन देख रहा है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट, वो किस डायरेक्शन में देख रहा है। लाइन ऑफ साइट क्या है? इट मीन्स वो एंगल ऑफ एलिवेशन, इट मीन्स वो ऊपर को देख रहा है कि नीचे को देख रहा है, वो हो गई लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके क्या कहेंगे, उसके बराबर जो लाइन जाएगी वो है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन अब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं हाइट किसे कहते हैं। तो हाइट का मतलब है द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ वर्टिकल डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई आदमी, तो जो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, इट मीन जो मेजरमेंट कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट का एक वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ, एंड डिस्टेंस, तो इसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये है हॉरिजॉन्टल हाइट। ठीक है, कि हम कैसे मेजर कर रहे हैं उसकी, तो ये आ जाएगी उसकी, ये तो गई इसकी डिस्टेंस। और हाइट कैसे मेजर करेंगे कि ये कितनी इसकी हाइट है। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पोल है मान लो हमारे पास। ठीक है, तो इसकी हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। ठीक है, देन आते हैं डिस्टेंस की बात। तो डिस्टेंस मीन्स द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दो चीज बताई, पहले वाले में डिस्टेंस था, ये है हमारी हाइट। ठीक है, डिस्टेंस उसे कहते हैं जहां पर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं उसे कहते हैं हम डिस्टेंस। हाइट किसे कहते हैं? हाइट का मीन्स है जो मेजरमेंट कर रहे हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट का द वर्टिकल डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के हिसाब से। क्लियर हो गया? सो आज हम पढ़ेंगे, तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सो अब आते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आई लेवल से ऊपर देखते हैं, इट मींस देखो मान लो ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ऑब्जर्वर की आई है। ठीक है, आंख ऐसी तो नहीं होती है वैसे, पर मान लो। ठीक है, यहां से देख रहा है। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर है यहां पर है ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर की जो आई लेवल है, वो आई लेवल तो यहाँ पर है, तो आई लेवल से जब वो ऊपर की तरफ देखेगा तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इट मींस यहाँ पर एंगल बन रहा है एलिवेशन का। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आई लेवल से ऊपर देखते हैं, जो एंगल बनेगा उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, या फिर यहाँ पे मान लो यहाँ पर कोई पोल है। ठीक है, इस पोल को देख रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, या फिर कोई पेड़ है, कुछ भी है। ठीक है, तो ये हो गई लाइन ऑफ साइट, ये हो गई एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये हो गया आपका क्या, आई लेवल या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? यहाँ पर आई लेवल है। ठीक है, इट मीन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ देखते हैं, अपने आई लेवल से नीचे की तरफ देखते हैं। इट मीन्स मैं टावर, इट मीन्स ये कोई बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो रखा है, वो नीचे में कोई एक ब्रिक या स्टोन देख रहा है, तो यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब लाइन ऑफ साइट हो गई ये वाली लाइन, लाइन ऑफ साइट। क्लियर? और ये आ गया हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया कि अब वो देखो टावर के ऊपर खड़ा है और वो जमीन में देख रहा है, इट मीन्स वो नीचे देख रहा है, तो ये बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो समझ में आया एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं?
जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आई लेवल से ऊपर देखते हैं तो जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड से जब हम आई लेवल से ऊपर देखेंगे तब बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब हम सेम अपने आई लेवल से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखेंगे तो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर हो गया? आते हैं हम नेक्स्ट पे। ये जो दोनों चीजें हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों एंगल्स हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक के फाउंडेशन है। जैसे हम कहते हैं कि अर्थमेटिक मैथ्स के 4 पिलर्स हैं, 4 फाउंडेशन है। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। सेम वैसे ही हाइट एंड डिस्टेंस के अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो वो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। इट मींस ये इतने इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो बस इन्हीं के ऊपर बेस है और इन्हीं से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने। क्लियर हो गया? अब इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी आपको आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार पढ़ लिया, इसलिए मैं अभी इस वाली वीडियो में इसको इतना ज्यादा डीपली नहीं टेबल पता होनी चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। लर्न या फिर लर्न करो या फिर तो आप इसको समझो। तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप इसको समझो लर्न करने से। ठीक है, लर्न करने में क्या होता है, कभी हम मिस्टेक कर जाते हैं, कभी हमें माइंड से अगर भूल गए तो हम गलत वैल्यू लिख देंगे और आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप अंडरस्टैंड करो चीजों को। तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए क्योंकि अब इन्हीं वैल्यूज का काम होगा आगे। कैसे? जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो समझ में आ गया आपको यहाँ की ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो इसका मेन यूज है हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस। थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट आता है कॉट थीटा। तो अब देखो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एक ही ट्रिक जो मैंने आपको पहले भी सिखाई है, अभी दोबारा सिखाती हूँ, जो है पी 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 एच एच बी। इट मीन्स ये साइन का है, कॉस देन टेन, देन ये हो गया कॉसेक का, ये हो जाएगा सेक का और ये हो जाएगा कॉट का। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या आ गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये ट्रिक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन की वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक आ गया इसका रेसिप्रोकल, इट मींस एच अपॉन पी। सेक आ गया एच अपॉन बी एंड कॉट आ गया बी अपॉन पी। तो ये आप सबको पहले से पता है। तो एक बार ट्रिक और बता देती हूँ। ट्रिक है पंडित बद्री प्रकाश हर हर बोले। ये बहुत इजी ट्रिक है जिससे आपको इजीली आप इन सबके फॉर्मूले निकाल लेते हो। तो बस एक यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो यहाँ यूज होगा हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में। कैसे यूज होगा? जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास एंगल दे रखा है 90 डिग्री। तो अगर मैंने लिख लिया 10 90, तो मुझे उसका पता होना चाहिए कि 10 का फॉर्मूला क्या है। 10 का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मुझे वैसे ही वैल्यू पुट करनी होती है। तो ये आगे आप चलकर क्वेश्चन में सीखोगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, तो इनको फॉलो करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट टिप है द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो इक्वल होगा किसके? एंगल ऑफ डिप्रेशन के। क्लियर? पहली टिप क्या थी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा किसी क्वेश्चन में, अगर उसमें डिप्रेशन भी है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन के। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आई लेवल से ऊपर की तरफ देखते हैं। इट मीन्स अगर मैं ऊपर एक छत की तरफ देख रही हूँ तो वो जो छत में जो ऑब्जेक्ट है वो वहां पर कौन सा एंगल क्रिएट कर रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर मैं कोई टेरेस में खड़ी हूँ और मैं नीचे की तरफ देख रही हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, तो वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया? इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सेकेंड टिप है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द sun at a particular time from a particular region on earth is always the same. It means जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका? सन का। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द सन एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर रीजन में इक्वल होगा किसके? ऑन अर्थ इज always the same. Angle of elevation on earth is same.
के सेम। क्लियर हो गया? ये आपको जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं तो वहां पर आपको हेल्प मिलती है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आ जाओ नेक्स्ट। अब आ जाते हैं हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन है। आज हम समझेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक कैसे सॉल्व जाता है। और हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रॉ। आपको क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में गिवन रहता है तो आपको उसको समझ के उसको जैसे आप ड्रॉ करोगे, अगर आपका ड्रॉ बिल्कुल सही है तो आप इजीली आंसर निकाल दोगे। तो बहुत अच्छे से समझ कर ड्रॉ करना। कैसे समझेंगे हम, कैसे इसके पॉइंट बनेंगे। अब जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो ग्राउंड में वर्टिकली स्टैंड है, इट मीन्स एस। ठीक है, ये आ गया आपका टावर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर। एक मिनट, यहाँ पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये टावर है, ठीक है। सॉरी, ये आ गया आपका टावर, ठीक है। यहाँ आ गया आपकी ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। एक पर्टिकुलर एंगल पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन, इट मीन्स ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ? टावर पे, जहां पर एंगल क्रिएट हो रहा है कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। क्लियर? इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, इट मीन्स डिस्टेंस है उस पॉइंट की और फुट ऑफ द टावर तक। ये टावर था ना, इस टावर की और इसकी डिस्टेंस है जहां पर जो आदमी खड़ा है, तो इट मीन्स 25 मीटर। तो हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस टावर की हाइट। क्वेश्चन समझ गए आप? बहुत इजी है। एक टावर था जो वर्टिकली स्टैंड हो रखा है, तो ये टावर है, ठीक है, जो वर्टिकली स्टैंड हो रखा है ग्राउंड पे। तो ग्राउंड के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के टॉप, तो जो बन रहा है 1060 डिग्री। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पाउंड, अब हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, हमें फाइंड करनी है हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये हो गया बेस और ये हो गया क्या? परपेंडिकुलर। इट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर और हमारे पास है बेस, तो हमें इन दोनों की हेल्प चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें वही फॉर्मूला याद होना चाहिए, पी बी पी एच एच। कहाँ है पी और बी? पी और बी कहाँ है? ये साइन का था, ये कॉस, ये टेन था, तो इट मीन्स हम किसको अप्लाई करेंगे? टेन। तो ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इट मीन्स 10 की पावर 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और बेस है 25। क्लियर हो गया? तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है? सो 1060 होता है √3 इज इक्वल टू p/25। तो आपकी परपेंडिकुलर इट मीन्स आपकी हाइट आ गई 25 √3 मीटर। तो ये आ गई आपकी हाइट। क्लियर हो गया? समझ में? ठीक है। यहाँ पर कोई है, यहाँ पर एंगल ऑफ, जहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ से, ठीक है, वो देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है टावर की? इसकी 160 मीटर और एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करनी है इसकी हाइट। इट मीन्स हमें ए बी फाइंड आउट करना है, ये सी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ही आ गया। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम वही, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है इसका ए बी जो हमें फाइंड आउट करना है और बेस है 160। इट मीन्स √1060 की वैल्यू होती है √3, तो इज इक्वल टू ए बी बाय 160। सो ए बी जो हमारे पास परपेंडिकुलर जो हाइट है जो हमें फाइंड आउट करनी है वो आ गई 160 मीटर। सो इजी। समझ में आया? तो हाइट एंड डिस्टेंस वो एंगल क्रिएट कर रही है। देखो ये काइट है, ठीक है, हमारे पास लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है उस स्ट्रिंग की। इट मीन्स ये स्ट्रिंग अटैच हो रखी है यहाँ, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल है, क्लियर। और इसकी हाइट हमारे पास जो काइट की हाइट है, इट मीन्स जो ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास गिवन है, कितना है? 60 मीटर। क्लियर हो गया? जो ये स्ट्रिंग है हमें इसको फाइंड आउट करना है। नेम कर लेते हैं ए बी सी। इट मीन्स हमें ए सी फाइंड आउट करना है और हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है। इट मीन्स अब हमें हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर चाहिए। तो फॉर्मूला क्या था?
पंडित बद्री प्रकाश हर हर भोले, तो ये दोनों चीज किसमें है, पी और एच, साइन में, तो यहाँ पर वैल्यू किसकी लगेगी, साइन की। एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, इट मीन साइन आ गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इट मीन साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 60 डिग्री, और हाइपोटेन्यूज तो हमें फाइंड आउट करनी है जो है एसी। साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू 60/AC। सो AC जो हमारी उसकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो आ गई 120 मीटर। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करा। इसलिए आपको ये ट्रिक बताई है कि आपको पता चल जाए कि आपको साइन यूज करना है, कि आपको कॉस यूज करना है, कि आपको टेन यूज करना है। समझ में आया, इसलिए आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ही होते रहोगे कि अब मैं यहाँ पर क्या यूज करूँ। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 10 मीटर लॉन्ग लेडर, एक सीढ़ी है जो 10 मीटर लंबी है, कोई सीढ़ी है, ठीक है, ऐसे में लाइन सीधी नहीं आ रही है, तो ये ठीक है, जैसे कोई सीढ़ी है, ये 10 मीटर लॉन्ग है, इट मीन्स इसकी हाइट है 10 मीटर। क्लियर। एंगल बना रही हो 20 डिग्री विद द वर्टिकल वॉल, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कुछ और ही कह रहा था, इसलिए बोलते हैं पूरा क्वेश्चन पढ़ो। एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है, एक है वर्टिकल वॉल, ये नहीं आ रहा है, ये देखो ये है वर्टिकल, ये है वर्टिकल वॉल, ठीक है। यहां से सीढ़ी ऐसे में रख रखी है, ऐसी तो रखी जाती है, और अब हमारे पास हमें फाइंड आउट, अभी हमारे पास हमें एंगल ही फाइंड आउट करना है। इसका क्या फाइंड आउट करना है, एंगल, इट मीन्स हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड आउट करना है, इट मीन्स हमें थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वॉल है, वॉल, ये आ गई लेडर, क्लियर हो गया। 10 मीटर लॉन्ग जो लेडर है नीचे आएगा, तो जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब देखो ये पूरा का एंगल बनता है 90 डिग्री का, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, हमें फाइंड आउट करना है ये डिप्रेशन वाला एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, तो कुछ नहीं, जो टोटल एंगल है 90 डिग्री, 90 से माइनस कर देंगे 70 को, जो हमारे पास ये दे रखा है, आंसर आ गया 20 डिग्री, इट मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 20 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐड हो जाएगी, वो ऐसे जाएगी, मतलब इधर को पड़ेगी ना, ठीक है। ये जो टावर की शैडो जा रही है, ये शैडो चली गई, इसमें बन रहा है एंगल 30 मीटर का एंगल, ये क्रिएट कर रहा है, सर 30 डिग्री का, 30 डिग्री का जो ये एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। जो टावर की शैडो थी, इतना समझ में आ गया। देन उसने बोला 30 मीटर लॉन्ग भी है वो, ठीक है, ये तो समझ में आ गया 30 मीटर लॉन्ग है। देखो अब 30 मीटर लॉन्ग क्या है, उसकी शैडो, तो शैडो की लेंथ आएगी ये वाली, ये टावर था, इसकी शैडो यहाँ जमीन पे पड़ी, तो ये आ गई इसकी लेंथ, तो ये आ गई 30 मीटर, इतना समझ में आ गया। देन अब उसने कहा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो व्हेन सन एलिवेशन इज 60। अब सन यहाँ से आगे चला, तो अब जब सन आगे चला तो अब 60 डिग्री में वो पड़ा, मीन्स अब यहाँ पर आ गई उसका एंगल, यहाँ पर बन रहा है सन का, पहले वो 30 डिग्री बना रहा था, अब वो बना रहा है कितना 60 डिग्री। अब आपको बताना है, इसको नाम दे दो डी, तो आपको बी और डी को फाइंड आउट करना है, इट मीन्स बी और डी आपको फाइंड आउट करना है। समझ गए क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखो गिवन क्या है हमारे पास, देखो सबसे पहले बी सी हमारे पास गिवन है जो है 30 मीटर, क्लियर हो गया। देन उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है बी डी, क्लियर। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे लग जाएगा 10 30, पहले हम 30 डिग्री वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, 10 30 वाले एंगल की, तो इसमें आ जाता है, पहले क्या आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है इसका, इसको नाम दे दो ए बी, तो इक्वल टू ए बी अपॉन, और बेस क्या है बी सी, पूरा वाला 30 के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आई, ए बी कितना है हमारे पास, ए बी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो ए बी के लिए जगह पर ए बी रहने दो, और बी सी की जगह पर क्या आ गया 30 मीटर था, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो आंसर आ गया ए बी इज इक्वल टू
30/√3। क्लियर हो गया इतना। अब ये निकला क्या, ए बी। अब ये भी फाइंड आउट हो गया ए बी। अब हमें फाइंड आउट करना है बी डी। तो अब आ जाओ इस वाले ए बी डी वाले ट्रायंगल में। अभी थे हम ए बी सी वाले ट्रायंगल में। लिख देती हूँ यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर हो गया। अब आते हैं, अब हम किसकी बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब इसमें भी सेम, अब हम यही वाला लगाएंगे परपेंडिकुलर और बेस। तो 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, जो ए बी की वैल्यू कितनी आई है, चलो ए बी लिख देती हूँ, और बेस है बी डी जो हमें फाइंड आउट। 1060 की वैल्यू होती है √3, बी डी उधर चला गया, बी डी इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी आई 30/√3। बी डी इसका मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स बी डी इज इक्वल टू 30/√3 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल आउट, 3 बचा, 3 10 जा 30। सो बी डी की वैल्यू आ गई 10। तो बी डी आ गया 10 मीटर। समझ में आ गया। सो बी डी की वैल्यू कितनी आई 10 मीटर। तो आज हमने कुछ थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो समझ में आई, तो आज की वीडियो आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी। थोड़ी बहुत आपको समझ में आया हो कैसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, कैसे हम हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक को समझेंगे। तो आज हमने थोड़ा सा क्लियर कर लिया कि हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक क्या है और इसमें हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि आपको अगर आपका हाइट एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिफिकल्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चन, इट मीन जो कॉम्पिटेटिव के एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन आते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे विद शॉर्टकट एंड ट्रिक्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और फॉलो जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में बताना हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है, इस जरूर करना कमेंट। तो आज के लिए हमारे क्या क्या हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे, हमने एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन सब पढ़ा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से लाइक फॉलो कर दो और आई होप आप, थैंक यू।